हुकूमत के IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। वजीर आजम ने IMF के साथ मुआहिदा करने की इजाजत दे दी है। IMF की टीम की वीडियो लिंक पर वजीर आजम से मुलाकात हुई है। वजीर खजाना इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि IMF के साथ नवे जायजा मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान, उनसे जानते हैं। सनाउल्लाह खान, आप हमें ये बताइएगा कि वजीर आजम ने IMF के साथ मुआहिदे की इजाजत दे दी है, तो इसका बाज़ाब्ता ऐलान कब तक किया जाएगा? देखिए, बाज़ाब्ता ऐलान तो वजीर खजाना, क्योंकि इस वक्त भी पूरा मीडिया वजारत खजाना मौजूद है और वजीर खजाना यहाँ से बता कर गए थे कि वो वजीर आजम हाउस जा रहे हैं IMF के साथ हतमी बातचीत करने के लिए, और वहाँ पर फिर उनकी वीडियो लिंक के जरिए वजीर आजम से मुलाकात कराई गई है, जिसमें नेगोशिएटिंग टीम भी मौजूद थी, वजीर खजाना भी मौजूद थे, और उनको तमाम जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जिसको मेमोरेंडम कहते हैं, उसके बारे में वजीर आजम को बता दिया गया है। और कब बिजली महंगी करनी है, कब गैस की कीमतें बढ़ेंगी, और टैक्सेशन के जो इकदाम हैं वो क्या होंगे, और बाकी जो फिस्कल के हवाले से, जो पॉलिसी के हवाले से इकदाम करने हैं, उनका बाकायदा एक रोड मैप होगा। और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जब ये नवा जायजा जाएगा तो उससे पहले पहले कौन सी शराइत हैं जो पूरी की जानी है। तमाम मामलात पर एक इत्तेफाक राय हुआ है, जिस पर वजीर खजाना थोड़ी देर बाद, इस वक्त वजीर आजम हाउस में IMF की टीम को जो है शाइया दिया जा रहा है। इस शाइया के बाद वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस हवाले से जो भी मामला तय पाए हैं उसके बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन ये तय है कि अब नवा जायजा मुकम्मल करने के लिए बहुत सारी शराइत है। वो मार्च में जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, उससे पहले पहले बहुत सारी चीजें पूरी करनी है। बाद शराइत तो हुकूमत वैसे ही पूरी कर सकती है, जिस तरह एक्सचेंज रेट फ्लोट किया गया है, मार्केट बेस किया गया है, और उसके साथ पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। तो बाकी जो शराइत तय की गई है उनके बारे में अब एक अलामिया भी IMF की तरफ से भी जारी किया जाना है, और वजीर खजाना खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये जराए तस्दीक कर रहे हैं कि वजीर आजम ने गो हेड दिया है IMF को भी और वजारत खजाना की टीम को भी, जिसने मुज़ाकरात की है कि इस मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं है। और आज भी जो स्टेट बैंक की तरफ से ज़र मुबादला के ज़खायर बताए गए हैं वो $3 अरब से भी नीचे आ गए हैं। तो अब सूरत हाल ऐसी है कि इसमें IMF का प्रोग्राम करना, उसको बहाल करना, नवा जायजा मुकम्मल करना नागुज़ीर हो चुका है। और इसी बुनियाद पर अब तमाम जो शराइत है वो तय कर ली गई है। कुछ चीज़ों में रिलीफ भी मिला है, जिसमें कुछ तो सब्सिडी हुकूमत दे रही है, जिससे बलूचिस्तान में ट्यूबवेल को है या AJK में है, तो उनमें कुछ रिलीफ होगा। लेकिन बाकी जो बिजली की प्राइस है वो बढ़ानी पड़ेगी, गैस की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ जो टैक्सेशन बैरियर है, जो गैप है, फिस्कल गैप है, वो पूरा करने के हवाले से वो फिस्कल गैप के लिए टैक्सेशन मैयर जो नए टैक्स हैं या कुछ टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें आइंदा चंद रोज के दौरान तय की जाएंगी, और इसके हवाले से या तो ऑर्डिनेंस किया जाएगा या फाइनेंस बिल फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।